हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये डिजिटल सर्किट का मैं एक सेकंड क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें बेसिकली देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये एक फुल एडर दिया हुआ है। इसका आउटपुट हमारा सम है और एक आउटपुट कैरी है। देन इस फुल एडर के दो इनपुट, एक एक्स है एंड एक वाई है। ठीक है। इस कैरी को मैंने फीड किया है किसमें, इस फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में। इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एज अ थर्ड इनपुट जा रहा है हमारे फुल एडर में। तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है इसका स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। ये देखो, फ्लिप फ्लॉप कितने हैं इसमें। फ्लिप फ्लॉप हमारा एक है। ठीक है, तो टोटल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल स्टेट्स हो जाएंगी दो, क्योंकि टू की पावर वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो मैंने उसको नाम दिया हमारा एस नॉट स्टेट विच इज इक्वल टू जीरो एंड एस वन स्टेट विच इज इक्वल टू वन। ठीक है, साथ साथ यहाँ ड्रॉ करते हुए चलते हैं। ये मेरी हो गई एस नॉट स्टेट। ठीक है, और एक मेरी हो गई है एस वन स्टेट। अब ये देखो हमारे पास इनपुट कितने हैं, हमारे पास इनपुट्स हैं टू इनपुट्स, टू इनपुट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, और फुल एडर का सम की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या होती है, जैसे अगर थ्री इनपुट का होता है तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, तो यहाँ दो इनपुट तो हमारे क्या है, एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, और एक्सॉर क्योंकि थर्ड इनपुट हमारा क्या है, थर्ड इनपुट है हमारा क्यू। ठीक, ये हो गया हमारा क्यू। तो एक इक्वेशन ये आ गई सम की हमारी। एंड इसी तरीके से हम कैरी की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कैरी की अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, वो क्या होती है बेसिकली, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ए को अगर मैं एक्स मानूं, ऐसा ऐसा समझ लो कि ए को मैं एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, बी को वाई मान रहा हूँ, और जो मेरा सी है थर्ड इनपुट वो क्यू हो गया। ठीक, तो ये कैरी को अगर मैं एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लस बी क्या है हमारा, बी है वाई, तो वाई इंटू क्यू प्लस एक्स इंटू क्यू। ठीक है, ये आ गया मेरा कैरी का। ठीक है ना, और ये देखो कि ये जो कैरी है ना, ये हमारा डी पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा डी भी हो जाएगा। ठीक है, और डी हमारा क्यू प्लस भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी एक्साइटेशन इक्वेशन देखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो क्या हो जाता है, क्यू प्लस इज इक्वल टू डी। तो उससे मैंने ये लिख दिया। ठीक, अब देखो हमारे पास दो स्टेट्स हैं। एक है हमारी क्यू जीरो स्टेट या फिर इज इक्वल टू एस नॉट। ठीक है, और एक है हमारी क्यू इज इक्वल टू वन विच इज इक्वल टू एस वन। ठीक है, अब देखो इन दोनों स्टेट्स के लिए हमारे पास दो इनपुट्स हैं। कौन कौन से इनपुट हैं, एक हमारा इनपुट है एक्स, एक है हमारा एक्स, एक है हमारा वाई, एक हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी क्यू प्लस, एक हो जाएगा हमारा सम। ठीक है, सिमिलरली इस क्यू इज इक्वल टू वन के लिए भी एक इनपुट एक्स, एक इनपुट वाई, एक हो जाएगा क्यू प्लस नेक्स्ट स्टेट, एक हो जाएगा सम। ठीक है, अगेन ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये देखो इन दो इनपुट के चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। ठीक है, सिमिलरली इसके भी जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अब देखो अगर मेरे एक्स वाई जीरो जीरो है और क्यू जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट हमारी देखो यहाँ से निकलेगी,
इस कैरी के इक्वेशन से। तो क्यू तो हमारा 0 है, तो ये वाली टर्म, इसके लिए अगर मैं क्यू प्लस की इक्वेशन लिखूं तो क्या थी हमारी, ये थी एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू क्यू प्लस एक्स क्यू। ठीक है, तो क्यू तो 0 है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल एक्स वाई लिख सकता हूँ, यानी कि सिंपल एंड गेट की तरह हमारा काम कर रहा है क्यू प्लस इसमें। तो क्यू प्लस एंड गेट है, तो 0 0 0 1। ठीक है, सिमिलरली सम निकाल सकते हैं हम। देखो इसके लिए सम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सम अगर आप यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ मैं, सम हो जाएगी, क्योंकि यह है क्यू और क्यू हमारा 0 है, तो किसी को भी अगर एक्स एक्सॉर 0 करते हैं तो सिंपली एक्स ही आ जाता है, ये तो एक्सॉर की प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको सिंपल एक्स एक्सॉर वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा क्यू 0 है तो ये सिंपल एक्सॉर की तरह काम करेगा, इन दोनों एक्स और वाई का एक्सॉर, यानी कि 0 1 1 0। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया फॉर एस इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए भी ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो क्यू प्लस इसके लिए क्या है, क्यू हमारा 1 है, तो यहाँ पे अगर मैं कैरी की इक्वेशन लिखने जाऊँ, इधर मैं कैरी की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स वाई प्लस वाई, क्योंकि क्यू तो 1 हो गया, ये सिंपली एक्स प्लस वाई हो गया। इसको के मैप से सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो और की तरह काम कर रहे हैं, 0 1 1 1। ठीक, उसके बाद यहाँ से सम निकाल लो। इसकी सम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि क्यू 1 है, तो अगर एक्स एक्सॉर 1 करते हैं तो हमेशा एक्स बार आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर 1, यानी कि एक्स एक्सॉर वाई का बार, यानी कि एक्स एक्स नॉर वाई। ठीक है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स नॉर, यानी कि 1 0 0 1। तो अब इसका हम क्या बना लेते हैं अपना डायग्राम। तो एस इज इक्वल टू 0 पे अगर देखो आप 0 0 दे रहे हैं तो सेम ही स्टेट पे रह रहा है। ठीक है, 0 0 दे रहे हैं तो सेम ही स्टेट पे रह रहा है, और आउटपुट दे रहा है 0। तो ये रहा। इसमें अगर 0 1 दे रहे हैं तो भी सेम ही स्टेट पे है, और आउटपुट दे रहा है तुम्हारा 1। ठीक है, ये देखो ये वाले में थर्ड पे अगर इसमें 1 0 दे रहे हैं तो भी सेम स्टेट पे, और आउटपुट है तुम्हारा 1। और अगर 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट पे चला जा रहा है, ये गया तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट पे, और आउटपुट मेरा दे रहा है 0। सिमिलरली इसको देखो, अगर मैं 0 0 अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन से स्टेट पे, नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, तो ये गया 0 0 अप्लाई करने से। ठीक है, ये मैंने 0 0 अप्लाई किया, आउटपुट आ गया 1। बाकी सब पे ये अपने प्रेजेंट स्टेट पे ही रह रहा है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा आ गया क्या, इसका स्टेट डायग्राम। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये अगर मैं इसका सोर्स बताऊं तो मैंने इसको मॉरिस मैन्यू से उठाया है, मॉरिस मैन्यू से उठाया है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लिया जाए। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय।